इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने की सोच रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को भूल गया है जिसने इंडिया गठबंधन का दिमाग में आइडिया आया और उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके भाजपा के खिलाफ एकजुटता के साथ में पूरा सिस्टम बनाया और उसी की बदौलत आज इंडिया गठबंधन भाजपा के सामने मजबूत पिलर बनकर के खड़ा है और उसको हुंकार मार रहा है। अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा हो रही है, यानी कि उसी के इंडिया गठबंधन का जो पूरा खेल था उसी ने व्यूह रचना रची थी इसकी, उसने ही ये चक्रव्यूह रचा था। तब इंडिया गठबंधन की बजाय उन्होंने तीसरा मोर्चा इसका नाम दिया था और फतेहाबाद में रैली करके नेताओं को निमंत्रण दिया था कि भाजपा से कैसे टक्कर ली जा सकती है। हाल फिलहाल वो पार्टी बेशक से हाशिए पे है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, लेकिन देखा जाए तो उनके ही रणनीति के बलबूते पर, उन्हें के आइडिया के बलबूते पर आज इंडिया गठबंधन मिलकर के हुंकार भर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। तो उसको क्या भूल जाना सही है? उसे साथ लेना होगा, नहीं तो खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। अब तक सरकार नहीं बना पाई है इंडिया गठबंधन, तो ना ही दूसरी तरफ एनडीए बना पाई है, तो उसके पास कुछ ना कुछ इस बात का लेकर के निचोड़ जरूर मिलेगा। उस शख्सियत का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या सरकार बना सकता है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। आगे विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण से पहले चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि कोई भी जो राजनीतिक खबर, मुद्दे, विश्लेषण आपसे छूट ना जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारा हौसला बढ़ाना है हमारी टीम का, तो अभी लिंक उठाएं और व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। जेल से एक शख्सियत बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही एक रैली का आयोजन करती है और रैली का आयोजन में बाहर के नेताओं को बुलाया जाता है और एक हुंकार भरी जाती है कि भाजपा के खिलाफ अगर टक्कर लेनी है तो हमें 1977 का वो दौर याद करना होगा जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और तब सभी पार्टी के नेता इकट्ठे होकर के चुनाव लड़े थे। उस वक्त तीसरा एक मोर्चा बना था, उस मोर्चा में अलग अलग पार्टी की विचारधारा के नेता थे, लेकिन कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए उस वक्त सभी नेता अपनी विचारधारा को भूल करके इकट्ठे हुए थे। उस मोर्चा के जो अध्यक्ष बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। 1978 में चुनाव होता है और उस चुनाव के दौरान ऐसा खेल होता है कि कांग्रेस को भी समझ नहीं आता, यानी कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी समझ में नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। महज 154 सीटों के ऊपर वो खड़ी हो जाती है, यानी कि कांग्रेस महज 154 सीट ही जीत पाती है और जो उस वक्त का जनता दल बना था वो 294 लगभग 295 सीट लेकर के वो अपनी सरकार बना लेता है। उस वक्त 543 नहीं बल्कि 405 के लगभग सीटें थी। तो देखा जाए उस वक्त का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद भी अपनाया गया। तब देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया था, अब 2024 के चुनाव में फिर से अपनाया गया और उसका रिजल्ट सामने भी आया है। फतेहाबाद की वो रैली आपको याद होगी जब उसमें केसी त्यागी के अलावा फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह बादल, तमाम बड़े दिग्गज वहां ठहरे थे और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी गाड़ी उठाई और वो कभी बिहार चले गए तो कभी कहीं पंजाब चले गए, ताकि भाजपा के खिलाफ हम एक ऐसा थर्ड फ्रंट तैयार करें जो उसके खिलाफ टक्कर ले जा सके।
सारी चीज़ें तैयार हुई, नीतीश कुमार आगे बढ़े और नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। यानी कि जो खुरापात थी, जो शुरुआत थी, वो ओम प्रकाश चौटाला के दिमाग की खुरापात थी। उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट किया गया और इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो आगे आए थे और उन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो अब गाड़ी कहीं ना कहीं ब्रेक इसलिए मार गई है क्योंकि कोई भी रणनीति है, रणनीतिकार शुरुआत जब करता है तो अंतिम पड़ाव तक वो फार्मूला किसी को देता नहीं है, वो फार्मूला उसी के पास होता है। और अब जो रुका हुआ है इंडिया गठबंधन का, तो ओम प्रकाश चौटाला शायद उस चीज़ को आगे बढ़ा दे। पहले इंडिया गठबंधन ने ओम प्रकाश को चौटाला को धोखा दिया है और वो इस चीज़ के जन्मदाता हैं, उन्होंने इस चीज़ को तैयार किया। और फिर जब कैथल के अंदर सम्मान दिवस समारोह किया गया, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के बड़े नेता आने चाहिए थे लेकिन तब नहीं आए, और उसी के परिणाम स्वरूप आज बहुमत होते हुए भी वो अपनी सत्ता यानी बना नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब भी प्रधानमंत्री की शपथ लेने की बात कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी तक रणनीति बनाता नजर आ रहा है। तो ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला अब इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा रणनीतिकार हो सकता है। आपको क्या लगता है कि बन सकता है या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ प्लस। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।